तो ब्रह्मा ने जगत को सर्जन किया, भगवान विष्णु जी ने जगत का पोषण किया और भगवान रुद्रदेव के रूप में जगत के रक्षा की। तिरुभाव अनुग्रह कर्म के अनुसार फल गति परम गति सदगति भगवान शिव देते हैं। और शिव की एक चेतना है ब्रह्मा, और शिव की एक चेतना है विष्णु, और शिव की एक चेतना है रुद्रदेव। रुद्र कौन है? रुद्र अवतार है, रुद्र आकार है, जिन्होंने विचरण किया सुंदर, जिन्होंने लीला की। ये रुद्र यहां निवास करते हैं, जो निराकार में से भगवान शिव और शक्ति का प्रागट्य हुआ है। और एक रुद्र के रूप में भगवान शिव जी प्रसिद्ध हुए। बहुत सारे रुद्रों की कथा है। इसमें रुद्र की एक सुंदर स्थली शंकर भगवान भी रुद्र हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश भी रुद्र हैं। तो तीनों देवताओं ने मिलकर सुंदरी सृष्टि का कार्यभार संभाला है। अनुग्रह कर्म अनुसार फल और गति और परम गति भगवान शिव स्वयं देते हैं। तो भगवान महादेव ने स्वयं ने शिव महाप्र ग्रंथ का गायन किया है। तो सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ था। ब्रह्मा ने ऐसा भाव प्रकट किया था कि इस जगत को मैंने सर्जन किया है, इसलिए इस जगत में मेरी पूजा होनी चाहिए। और विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को यह कहा था कि आपकी पूजा नहीं, आपसे पहले मेरे प्रागट्य हुआ था, इसलिए मेरी पूजा होनी चाहिए। इसलिए दोनों के बीच पूजा के लिए एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था। विवाद का अंत करने के लिए भगवान स्वयं शिव जी लिंग रूप में पूजित रहे। ब्रह्मा को भी कह दिया कि आपकी भी पूजा नहीं रहेगी, विष्णु आपकी भी पूजा नहीं रहेगी, और हम सब निराकार स्वरूप में भगवान शिव की उपासना करेंगे। इसलिए ये जो यहां विश्वनाथ महादेव का लिंग है, रुद्रदेव ने स्वयं ने अपने करकमलों के द्वारा स्थापित किया था। ये विश्वनाथ है, इसलिए विश्वेश्वर महादेव ने स्वयं ने स्थापित किया, इसलिए विश्वनाथ है। तो जिस दिन भगवान महादेव के शिवलिंग का प्रागट्य हुआ, जिस दिन से भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा का प्रारंभ हुआ, इस दिन को हम महाशिवरात्रि कहते हैं। महाशिवरात्रि भगवान शिव जी का जन्मदिन नहीं है, महाशिवरात्रि भगवान महादेव के लिंग प्रागट्य का दिन है। इस दिन ब्रह्मा और विष्णु ने साथ में मिलकर भगवान रुद्रदेव की उपस्थिति में, क्योंकि रुद्र स्वयं शिव हैं, हम ब्रह्मा जरूर शिव का अंश कहते हैं, विष्णु को शिव का अंश कहते हैं, पर पुत्र पूर्ण रीते शिव तत्व जिनमें उतरा है वो रुद्र है। इसलिए भगवान रुद्र में दूर दूर तक कोई दुर्गुण नहीं है, सभी गुणों का धाम है भगवान शिव, इसलिए रुद्र को शिव कहते हैं। ब्रह्मा में कहीं न कहीं दूर दूर कहीं न कहीं दुर्गुण दिखाई देता है, विष्णु में भी कहीं कहीं दूर दूर ऐसा भाव प्रकट किया है, लेकिन रुद्रदेव में कोई ऐसा भाव प्रकट नहीं किया कहीं जगह पर दुर्गुण हो। गुणातीत है, गुणों का धाम है, सर्वगुण संपन्न है, धैर्य माधुर्य परोपकारिता तपस्विता वैराग्य सब कुछ भगवान महादेव जी में भरपूर है। इसलिए रुद्रदेव को हमने शिव कहा है। इसलिए शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु को कहा कि आपके भी पूजा नहीं, श्री हरि आपकी भी पूजा नहीं, हम सब निराकार भगवान शिव की ही उपासना करेंगे। इसलिए भगवान लिंग स्वरूप का प्रागट्य हुआ और महाशिवरात्रि के दिन ये शिवलिंग का प्रागट्य हुआ। इस दिन पहली पूजा हुई और प्रथम पूजा भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की ब्रह्मा और विष्णु ने की। इसलिए हम लिंगाष्टक की पहली पंक्ति गाते हैं कि प्रथम पूजा करने वाले ब्रह्मा जी हैं, प्रथम पूजा करने वाले श्री हरि हैं। बाद में तो पीछे देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने, राजा महाराजाओं ने, हम सब ने भगवान महादेव के लिंग पूजा का प्रारंभ किया, लेकिन सबसे पहले जो कोई भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन किया है तो ब्रह्मा जी और भगवान श्री हरि हैं। इसीलिए लिंगाष्टक में हम गाते हैं ब्रह्मा मुरारी सुराचित लिंगम निरमल भाषित शोभित लिंगम
जन्मा दुख विनाशन लिंगम प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। इसलिए मनुष्य नित्य नित्य भगवान महादेव के शिवलिंग का अर्चन पूजन दर्शन न कर सके, लेकिन वर्ष में एक बार भगवान महादेव के दर्शन की महिमा है, भगवान महादेव को स्पर्श की महिमा है, भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का ध्यान की महिमा है। जो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी का अर्चन करते, पूजन करते, ध्यान करते, स्पर्श करते, उनका सर्व मंगल होता है। जिन पापों का वर्णन मनुष्य कर ही नहीं सकता, ऐसे भयंकर पापों में से मुक्त करने वाली महाशिवरात्रि है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन शिवार्चन की बहुत बड़ी महिमा है। महाशिवरात्रि के दिन पार्थेश्वर महादेव पूजा की महिमा है। महाशिवरात्रि के दिन पंचाक्षर मंत्र जाप करने की महिमा है। जितना हो सके इतना महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी का भजन पूजन अर्चन करना चाहिए। कहीं भी स्थान हो, 12 ज्योतिर्लिंग हो, कहीं उपलिंग हो, चक्रवर्ती लिंग हो, अथवा लिंगराज हो। लिंगराज महाबलेश्वर को लिंगराज कहा। अभी हम भुवनेश्वर गए थे तो इस महादेव को भी लिंगराज कहते थे। भुवनेश्वर महादेव जो उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में, वो भी लिंगराज है। और भुवनेश्वर में 1 लाख से ज्यादा भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं। और जहां जगन्नाथ भगवान विराजते हैं वहां भी 54 शिवलिंग इसके परिसर में है। जगन्नाथ भगवान के आसपास बहुत प्राचीन भगवान महादेव के लिंग स्वरूप, क्योंकि सभी देवताओं ने महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का ही उपासना की, उसकी ही पूजा की है। इसलिए कभी अवसर मिले तो लिंगराज का भी, लिंगराज शिव महापुराण अंतर्गत तो लिंगराज महाबलेश्वर को कहा है कि सर्व शिवलिंगों का राजा है। महाबलेश्वर जो महाराष्ट्र में है। ब्रह्मत्या जैसे पाप किए हैं, गौहत्या जैसे पाप किए हैं, लेकिन महाबलेश्वर के दर्शन करने मात्र से मनुष्य जीवन के सभी पापों में से मुक्त हो जाते हैं। शिवरात्रि नहीं, महाशिवरात्रि के दिन मनुष्य अनंत जन्मों के पाप में से मुक्त हो सकता है। महाशिवरात्रि के दिन जो कोई मनुष्य शिव जी का दर्शन अर्चन पूजन करता है, महादेव का स्मरण करता है, वो मनुष्य अपनी कामना, अपनी मनोकामना को पूर्ण कर लेता है। तो महाशिवरात्रि किसको कहते हैं? जिस दिन ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा की, उसको महाशिवरात्रि कही जाती है। तो जब जगत की शुरुआत हुई, जगत का प्रारंभ हुआ, तब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को मिलने के लिए गए थे। जो महाशिवरात्रि शिवलिंग प्रागट्य की एक छोटी सी कथा शिव महापुराण अंतर्गत है। एक घटना पहले कल्प में हुई थी, ये प्रथम कल्प में हुआ था। जो ब्रह्मा स्वयं अपने मन में ऐसा भाव लेकर गए थे कि स्वयं श्री हरि विष्णु मेरी पूजा करेंगे, मेरा आदर करेंगे, मेरा जयकार करेंगे, ऐसा भाव लेकर ब्रह्मा जी स्वयं विष्णु के पास गए थे। और विष्णु विषधरासन, जब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो विष्णु भगवान विषधरासन सर्प के शया करके भगवान शयन कर रहे थे। और ये कथा शिव महापुराण ग्रंथ में महाशिवरात्रि के बारे में कही है। पूरा कल्प है, पूरा कदाचित, पूरा कदाचि योगींद्र विष्णु विषधरासन शुष्पाय पश्या भूत्या स्वानु देरपि संवृतः स्वानु कैरपि संवृतः। ब्रह्मा जी वहां पहुंचे, लेकिन विष्णु भगवान ने इसे शाब्दिक सम्मान कर लिया। विष्णु भगवान खड़े भी नहीं हुए और ब्रह्मा जी तो इससे मन में ऐसा भाव रख कर गए थे कि मैं विष्णु भगवान के पास पहुंचूंगा, विष्णु भगवान खड़े हो जाएंगे, मेरी पूजा करेंगे, मेरी आरती उतारेंगे, मेरा जय जयकार करने लगेगी, क्योंकि मैंने सृष्टि का सुंदर सर्जन किया है, मैं भगवान हूं।
ऐसा भाव लेकर गए थे। और बहुत ध्यान रखिए, कोई भी प्रसंगों में जाने से पहले मानसिकता तैयार करें, आपका मान सम्मान हो, आदर हो, न हो। कभी कभी नहीं होता तो मानसिक तनावग्रस्त हम हो जाते हैं। इसीलिए सम्मान की अपेक्षा हमारे जीवन में कभी कभी नुकसान भी कर सकती है। ब्रह्मा ने कहा कि विष्णु, आप आपके मन में क्या जानते हैं, मैं भगवान हूं। ऐसी सोए सोए आप मेरा सम्मान कर रहे हैं, शाब्दिक सम्मान कर रहे हैं। आइए पधारिए ब्रह्मा जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। ये कोई सम्मान है? मैं इस जगत में ईश्वर हूं, मैं भगवान हूं। विष्णु ने कहा कि ब्रह्मा, आप ईश्वर नहीं, ईश्वर तो मैं हूं। आपसे पहले मेरा प्रागट्य हुआ था, मेरी नाभि में से कमल खिला और कमल में आप प्रकट हुई। मैं पद्मनाभ हूं, आप कमलोद हैं, आप पद्मज हैं। आपको मेरी पूजा करनी चाहिए, आपको मेरी आरती उतारनी चाहिए। कोई भी अवस्था में पिता तुल्य है तो उसको नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। और शिव महापुराण ग्रंथ में कथा विस्तृत कही है कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक वांग्मय युद्ध का प्रारंभ हो गया। ब्रह्मा ने कहा मैं श्रेष्ठ हूं, मैं महान हूं। विष्णु ने कहा कि नहीं नहीं, आप नहीं, मैं महान हूं। लेकिन आज विष्णु भी भूल गए और ब्रह्मा जी भूल गए हैं कि उससे दोनों से महान आदि अनादि परमपिता परमात्मा भगवान शिव हैं। स्वयं श्री हरि भी शिव को भूल गए और ब्रह्मा भी स्वयं शिव जी को भूल गए और दोनों देवता वांगमय युद्ध करने लगे। और वांगमय युद्ध, शाब्दिक युद्ध विराम नहीं हुआ तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों बाहुयुद्ध करने लगे। और ये युद्ध प्रथम कल्प में हुआ है। जगत का प्रारंभ जब हुआ तब ये एक कल्पांतीन कथा है, कल्प से प्राचीन, वेद भेद से अलग अलग कथा कही गई है। पूरा कल्प पहले कल्प में हुआ। पूरा कल्पे महाकाले प्रपन्ने लोकभीश्रुता अयोध्यता महात्मानो ब्रह्मा विष्णु परस्पर ब्रह्मा विष्णु परस्पर। ब्रह्मा और विष्णु ने परस्पर बाहु युद्ध किया है। कभी कभी बहुत सारी बात समझ में नहीं आती कि ये क्या है। कभी हम दुनिया में देखते हैं किसी पवित्र धरा काशी नगरी में बहुत लोग हिंसा करते हैं, बहुत लोग पशु को मारते हैं, क्या क्या नहीं होता। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान शिव की नगरी में ऐसा क्यों। लेकिन भगवान महादेव की लीला समझना और समझना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। मन में यह भी विचार आता है कि ब्रह्मा इतने श्रेष्ठ, जिन्होंने सृष्टि का विस्तार किया, सृष्टि का सर्जन किया, भगवान विष्णु इतने भगवान शिव तुल्य, और भगवान स्वयं श्री हरि ब्रह्मा के साथ युद्ध कर रहे हैं, दोनों देवता युद्ध कर रहे हैं। लेकिन कथा का रहस्य कुछ अलग रहा होगा। ब्रह्मा और विष्णु का दोनों का युद्ध देखकर विश्व के सभी देवताओं ने भगवान आदिदेव निरंजन निराकार भगवान शिव जी को प्रार्थना की। एक ब्रह्मा जी जगत के सर्जक देव हैं और श्री हरि भगवान विष्णु जी जगत के पोषण करने वाले देव हैं। और दोनों देवता आज अहंकार वंश होकर भगवान महादेव आपको भूल गए हैं। देवताओं ने आदिदेव परमपिता परमात्मा भगवान शिव जी को प्रार्थना की, ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध आप शांत करें। एक देवता जगत का पोषण करता है, एक देवता जगत के सर्जन करता है। दोनों देवता ऐसे ही युद्ध करते रहेंगे तो पूरी सृष्टि आज विचलित हो जाएगी। इसके लिए भगवान इस युद्ध को शांत करें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान स्वयं शिव जी, ब्रह्मा विष्णु दोनों युद्ध कर रहे थे। आकाश से पाताल तक एक सुंदर अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, ज्योति स्वरूप भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मा भी दूर गए और विष्णु भी दूर चले गए। अरे भगवान व्यास ने कहा तयोर्मान निराकर तो भगवान स्वयं शिव जी तेजो में स्वरूप भगवान अग्निस्तंभ के रूप में इस ब्रह्मांड से प्रकट हुए। और स्वयं श्री भगवान व्यास जी कहते हैं
तयोर्मां निराकर तो दोनों देवताओं के मध्य में तन्मध्ये परमेश्वर दोनों देवताओं के मध्य में भगवान शिव स्वयं कैसे प्रकट हुए? निष्कल स्तंभ रूपेण स्वरूपं समदर्शया स्वरूपं समदर्शया। ब्रह्मा और विष्णु के बीच में भगवान अग्निस्तंभ के रूप में भगवान शिव जी अंतरिक्ष पाताल तक प्रकट हुए। ब्रह्मा भी दूर चले गए, विष्णु भी दूर चले गए। देखा तो आकाश में से पाताल तक एक अग्निस्तंभ है, एक ज्योति स्वरूप परमात्मा प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी मौन हो गए और श्री हरि भगवान विष्णु भी मौन हो गए। ये क्या है सब कुछ? भगवान की लीला किसी के समझ में नहीं आती। तब भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को कहा कि ब्रह्मा, आप भी बड़े नहीं हैं और मैं भी बड़ा नहीं हूं। हमारे से कोई महान, हमारे से कोई श्रेष्ठ, कोई अलौकिक शक्ति इस भुवन में, इस अंतरिक्ष में से अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुई है। ब्रह्मा सुनिए, जिन शक्ति का परिचय नहीं है, इन शक्ति की स्तुति करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उसको प्रणाम भी करना चाहिए। और ब्रह्मा को कहा और भगवान विष्णु जी ने इस सुंदर आकाश में से प्रकट हुआ एक अग्निस्तंभ स्वरूप, एक ज्योति स्वरूप, उनकी स्तुति ब्रह्मा और विष्णु ने दोनों ने मिलकर की। ये कौन है? उसका रूप क्या है? प्रकट होने का कारण क्या है? ये ब्रह्मा बोले और साथ में भगवान विष्णु जी ने गाया है, नमो निष्कल रूपाय। कोई कलंक निष्कलंक रूप है भगवान महादेव, मैं प्रणाम करता हूं, मैं नमस्कार करता हूं। नमो निष्कल तेज से। अंतरिक्ष में से पाताल तक एक तेज प्रकट हुआ है, उसको मैं प्रणाम करता हूं। भगवान श्री हरि बोले, नमः सकल नाथाय नमस्ते सकलात्मने। नमः प्रणववाचाय नमः प्रणवलिंगने। नमः सृष्टियादिकर्त्रे च नमः पंचमुखायते। पंच ब्रह्म स्वरूपाय पंचकृतायते नमः। आत्मने ब्रह्मणे तुभ्यं मनन्त गुणशक्तये। सकलाकल रूपाय शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। दोनों देवताओं ने मिलकर अंतरिक्ष में से प्रकट हुई ज्योति, उनको प्रणाम किया। विष्णु मौन हो गए, स्तुति करने के बाद शांत हो गए। लेकिन ब्रह्मा के मन में अभी भी भाव है कि जगत का ईश्वर, जगत का भगवान मैं हूं। एक इतना बड़ा अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, आकाश से पाताल तक ज्योति प्रकट हुई, इतना बड़ा प्रभाव देख रहे हैं, तो भी ब्रह्मा के मन में है कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही भगवान हूं। विष्णु मौन है, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि विष्णु, आप कहते थे ना कि मैं भगवान हूं। विष्णु भगवान ने कहा, ब्रह्मा आप भी बोलते थे आप ही भगवान हैं। और ब्रह्मा ने कहा, हम दोनों अब युद्ध नहीं करेंगे, हम दोनों आकाश से पाताल तक एक स्तंभ, अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ है, उनका अंत लेने के लिए जाएंगे। अग्निस्तंभ का जो क्षितिज अंत लेकर आएंगे वो महान रहेगा, वो भगवान रहेगा, उसकी पूजा होगी। ब्रह्मा ने कहा, मेरे पास ऊर्ध्व मुख है,
ऊपर मुख है मेरे पास, इसलिए ऊपर जाने में मुझे ठीक रहेगा, इसलिए आकाश मार्ग में मैं जाता हूं। लेकिन निर्णय लेना है, जो अग्निशम का अंत लेकर आएंगे वो महान, वो भगवान, उसकी पूजा होगी। क्योंकि आकाश मार्ग में जाने में मुझे ठीक रहेगा। विष्णु भगवान ने कहा कि आप आकाश की ओर जा रहे हैं तो मैं पाताल की ओर जाऊं। और भगवान विष्णु जी ने वाराह रूप लिया और पाताल मार्ग में अग्निशम का अंत लेने के लिए जाने लगे। एक कल्प तक विष्णु भगवान पाताल में गए, उसकी भी गिनती होती है। एक कल्प मतलब बहुत सारे युग बीत जाते हैं, उसकी गिनती हमारा जीवन भी इसमें तो कितनी बार समाप्त हो जाता है। लेकिन ब्रह्मा जी आकाश की ओर जा रहे हैं। ब्रह्मा को आते हुए देखकर भगवान शिव स्वयं मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। हंसते हंसते भगवान शिव जी ने अपना मस्तक हिलाया और भगवान शिव जी ने सोचा मेरा ही बनाया हुआ मेरा अंत लेने के लिए आ रहे हैं। भगवान ने अपना मस्तक हिलाया और मस्तक पर जटा, जटा के ऊपर एक केतकी पुष्प निवास करता था, जिनको गुजराती में केवड़े का पुष्प कहते हैं। भगवान शिव जी अपने जटा में उसको स्थान दिया था। सुगंधी पुष्प था, सुगंध फैलती रहती थी। भगवान महादेव उसकी जटाओं पर एक केतकी पुष्प रखते थे। और भगवान शिव जी ने सिर हिलाया तो नीचे गिरने लगा। तो नीचे क्यों गिरने लगा? महादेव ने जटा में ठीक से नहीं रखा होगा। महादेव की जटा में वो स्थापित है तो वहां से नीचे गिरने का अर्थ क्या है? तो महापुरुषों का एक मंतव्य है, जब ब्रह्मा जी आकाश स्तंभ का अंत लेने के लिए आ रहे थे तब ब्रह्मा जी को देखकर भगवान इसीलिए हंस रहे थे कि ब्रह्मा जी भूल गए हैं जगत का सर्जन, संचालन, विसर्जन करने वाला मैं स्वयं शिव हूं। लेकिन अपने मन में वही मानते हैं कि मैं ही जगत के सर्जक हूं। ब्रह्मा आप तो निमित्त मात्र हैं, लेकिन सब कुछ ब्रह्मा जी भूल गए हैं। भगवान महादेव ने जब मस्तक हिलाया, सिर हिलाया, इसी समय केतकी के मन में भी ऐसा एक भाव प्रकट हो रहा था कि पुष्पों के जाति में मैं ही महान हूं, मुझसे कोई महान है ही नहीं। इस भगवान शिव की जटा पर दुनिया का कोई पुष्प नहीं है, मैं अकेला ही महादेव की जटा पर विराजमान हूं। इसलिए पुष्पों की जाति में मैं महान हूं। कथा हमको ये सिखाती है, भगवान ने पद, पदवी, मान, सम्मान दिया है, श्रेष्ठ कुल में जन्म दिया है, तो कोई भी बात का कभी अभिमान न हो, उसकी सावधानी रखने के लिए भगवान ने, व्यास जी ने एक सुंदर एक कथा कही है। केतकी के मन में भी यही भाव प्रकट हो रहा था कि पुष्पों की जाति में मैं महान हूं, मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। शिव की जटा में मैं अकेला विराजमान हूं, दूसरा कोई नहीं है। ऐसा ही भाव प्रकट हुआ। इसी समय महादेव की जटा से नीचे गिरने लगा। कभी कभी चिंतन होता है कि महादेव की जटा पर केतकी पुष्प, उसको अभिमान आया और नीचे गिरने लगा, तो अभिमानी व्यक्ति की सुरक्षा शिव जी के जटा पर नहीं है, तो अभिमानी व्यक्ति की सुरक्षा धरती पर कैसे हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। इसलिए दृढ़ संकल्प करके यहां से जाना है कि भगवान ने बहुत कृपा की है, हम सरल रहेंगे, हम नम्र रहेंगे, हम विनम्र रहेंगे, कोई भी किसी की किसी बात का भी अभिमान नहीं करेंगे। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य जन्मा ही नहीं। रामचरितमानस तुलसी ने कहा है, कोई ऐसा जन्मा नहीं है कि जिनको प्रभुता मिली और अभिमान मद नहीं आया। ये तुलसी ने गाया है। अस को नहीं जन्मा जग माही। शिव के सिवा कोई ऐसा नहीं है कि जिनको अभिमान नहीं हुआ है। और पूरे महादेव के चरित्र को देखिए, भगवान शिव जी ने कहीं दूर दूर तक अभिमान नहीं किया। कोई दोष भगवान शिव जी के जीवन चरित्र में नहीं है, कहीं नहीं है। इसलिए शंकर जी महान है, इसलिए शंभु महान है, इसलिए महेश महान, इसलिए रुद्र महान है।
रुद्र का चरित्र जरा देखिए, रुद्र ने कहीं दूर दूर तक कोई छोटा सा भी अभिमान नहीं किया। सर्वगुण संपन्न भगवान श्री गुणातीत है महादेव जी। लेकिन तुलसी ने तो कह दिया दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य आपको नहीं मिलेगा कि जिन पर भगवान ने कृपा की और उसको अभिमान नहीं आया। हमारे में तो कदम कदम पर अभिमान रहता है। ये तुलसी के वचन है, हमारे जीवन में सार्थक हो रहा है। हमने तो बहुत लोगों को देखा, कहीं दूर दूर कहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा तो अभिमान रहता ही है। आस को नहीं जन्म जग माही, प्रभुता पाही जाहि मर्द नारी, प्रभुता पाही जाहि मर्द। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कभी अकड़ता नहीं होनी चाहिए जीवन में। अकड़ता मुर्दे की पहचान है, नम्रता स्वजनों की पहचान है। जुगना इसी को कहते जिनमें जान होती। इसलिए अकड़ता को छोड़ दिया। काशी में बहुत कुछ छोड़कर जाना है, जैसे पाप छोड़कर जाएंगे वैसे बहुत सारी हमारी मानसिकता को भी छोड़नी पड़ेगी। कथा सुनने से पुण्य मिलता है, लेकिन सफलता और सुख तो तब मिलते हैं जब हम जीवन में परिवर्तन करते हैं, हमारे व्यवहार में कुछ परिवर्तन करते हैं। जब तक हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा वहां तक कोई नया आवर्तन नहीं होगा। और हमारा वर्तमान मंगलमय करना है तो परिवर्तन बहुत आवश्यक है। परिवर्तन का शंख फूंकना ही पड़ेगा सबको। जो हमारे जीवन में छोटी छोटी आदत है उनको छोड़नी ही पड़ेगी। एक महात्मा ने बहुत सुंदर बात कही थी, कभी भी अहंकार का भाव, अकड़ता का भाव, इससे इतना ईश्वर स्मरण करने लगो। ये ब्रह्मलिंग डंगरेजी बापा ने भी कहा था, कभी अभिमान युक्त आप बनने लगे तब ईश्वर का नाम नहीं छोड़ना। ईश्वर का नाम ही आपको नम्रता प्रदान करेंगे, ईश्वर का नाम ही आपको सरलता प्रदान करेंगे। इसलिए भाव से और आदर के साथ जब ऐसा भाव प्रकट होने लगे तब ईश्वर को याद करें, भगवान प्रभु को याद करें। कोई भी आपका इष्ट हो, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, कोई किसी को भी, नाम सभी नावी ही हैं। भवसागर पार होने के लिए नाम के सिवा तो और कुछ उपाय है ही नहीं। इसलिए भाव से और आदर के साथ 2 मिनट के लिए श्री राम जय राम जय जय राम, बोलिए साथ में, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। नमः शिवाय 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 हर
हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। केतकी को अभिमान आया, महादेव के मस्तक से नीचे गिरने लगा। तो भगवान शिव जी के मस्तक पर जो अभिमान मनुष्य को सुरक्षित नहीं रखने देते, कोई भी स्थान दुनिया का ऐसा नहीं है अभिमान से व्यक्ति सुरक्षित रहे। ऊपर से नीचे आ रहा था, मार्ग में मिला ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा ने पूछ लिया कि स्वाभाविक तू कहां से आ रहा है? तो उसके ने कह दिया कहां से आ रहा हूं तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ऊपर से मैं नीचे जा रहा ये मुझे मालूम है। और ब्रह्मा ने पूछा कि भाई ये जो आकाश में से अग्निस्तंभ प्रकट हुआ है उसका कोई अंत है? कोई अंत नहीं है। हम क्षितिज कहते हैं ना, दिखाई देता है कि आकाश और धरती मिले हुए हैं, लेकिन कहीं आकाश और धरती मिले हुए नहीं है, इसलिए कोई अंत नहीं। पूरी सृष्टि अंतरहित है। आजकल अवकाश यात्रियों ने भी जाहिर कर दिया कि अंतरिक्ष में हम देखते हैं कोई अंत नहीं है। ब्लैक होल कह देते हैं, बस आकाश में एक अंधकार 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 है। जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है वहां तक प्रकाश है, और बहुत दूर तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता नहीं है, उसको ब्लैक होल कहा जाता है। और ऐसे बहुत सारे सूर्य हैं, ऐसे अंतरिक्ष यात्री कितना कितना शोध करके हम सबको देते हैं। केतकी ने स्पष्ट कह दिया कोई अंत नहीं, अंत रहित सब कुछ है। और ब्रह्मा ने कहा कि मैं इस अग्निशम का अंत लेने के लिए जा रहा हूं। तो केतकी ने कहा कि आपका अंत निश्चिंत है, लेकिन इस अग्निशम का कोई अंत नहीं। आप मेरे साथ वापस आइए। ब्रह्मा ने कहा कि केतकी मैंने और श्री हरि ने दोनों ने निर्णय लिया है, अग्निशम का अंत लेकर आएंगे वो भगवान, वो महान, उसकी ही पूजा करेंगे, वही श्रेष्ठ रहेगा और कोई श्रेष्ठ नहीं रहेगा। तू कहता है कि अंत नहीं, तो मैं ऊपर जाऊं तो भी मेरे लिए व्यर्थ है। अंत मुझे मिले नहीं और मैं वापस जाऊं तो भी मेरे लिए व्यर्थ है। ब्रह्मा जी की लालचा, जो रजोगुण प्रधान है ना, रजोगुण के अधिष्ठाता है, रजोगुणी लोगों में लालचा बहुत रहती है। मेरी स्वभाव का हम स्वयं को परख होनी चाहिए कि हम रजोगुणी है, सतोगुणी है, हम तमोगुणी है। तमोगुणी लोगों का स्वभाव है वैर वृत्ति, दूसरों का अहित करना, छोटी छोटी बातों में क्रोध करना, आक्रोश व्यक्त करना, ये तामसी गुणों का स्वभाव है। और राजसी गुणों का स्वभाव रहता है लालचा वृत्ति। कितना ही वैभव बोले लेकिन उसको संतुष्टि नहीं होती, कभी नहीं। और सतोगुणी का श्रेष्ठ सद्गुण होता है, हमेशा संतोष रहता है, शांत रहता है, ईश्वर का स्मरण करता रहता है, दूसरों को परोपकार करता रहता है, सरलता निष्ठा इसमें बहुत रहते हैं। इसलिए सद्गुणी रहना बहुत आवश्यक जीवन में है। रजोगुणी कभी हमारे जीवन का नुकसान कर सकते हैं, तमोगुण तो कभी हमारा हित नहीं कर सकते। और भगवान शिव स्वयं तमोगुण के अधिष्ठा होते हुए भी भगवान शिव शांत रहते हैं। भगवान शिव जैसे कोई उपकार ही नहीं है। एक विपरीत दृष्टि, एक अलग सी दृष्टि भगवान शिव। विष्णु ने भगवान महादेव को कहा था कि महादेव मैं सतोगुणी हूं तो भी मैं आक्रोश व्यक्त करता हूं, मैं सतोगुण के अधिष्ठाता हूं तो भी मैं क्रोध करता हूं, मैं युद्ध करता हूं, मैं लालच में पड़ता हूं। लेकिन भगवान शिव आप स्वयं तमोगुण के अधिष्ठा होते हुए भी शांत रहते, परोपकार करते, कहीं दूर दूर तक लालची वृत्ति नहीं, किसी के पास से कोई अपेक्षा नहीं है आप में। भगवान महादेव जी, इसलिए आप स्वयं शिव है। ये स्वयं भगवान विष्णु जी ने महादेव जी को कहा था, शंकर भगवान को कहा था। ब्रह्मा ने केतकी को कहा, केतकी तू मेरा कार्य कर सकता है, मैं और आप दोनों धरती पर जाएंगे, विष्णु भगवान मुझे पूछेंगे, तब मैं कहूंगा मैंने अग्निशम का अंत ले लिया है। मेरी बात न माने तो मैं कहूंगा कि केतकी को पूछे, आपको जब पूछे तब आपको कहना है कि ब्रह्मा जी ने अग्निशम का अंत ले लिया। मेरे लिए आपको झूठ बोलना है।
केतकी ने स्पष्ट मना कर दिया कि अरे भगवान ने मुझे कितनी सुगंध दी और पुष्पों की जाति में मैं कितना श्रेष्ठ हूं। भगवान स्वयं शिव उसके मस्तक पर मुझे धारण करते हैं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। और ब्रह्मा जी के मन में हुआ कि केतकी जो झूठ नहीं बोलेगा तो मुझे कभी महानता नहीं मिलती, उनके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे। और नीति का प्रयोग किया और केतकी को लालच में रखा, मैं एक बार भगवान बन जाऊं, आपको मेरे साथ रखूंगा, मैं जहां मैं हूं वहां आप रहेंगे, आपका कोई भी कार्य है सरलता से पूर्ण कर दूंगा मैं जब इस देश का भगवान, इस विश्व का भगवान बन जाऊं। केतकी के मन में भी लालचा वृत्ति हुई कि ब्रह्मा के लिए एक बार झूठ बोलने से ब्रह्मा नित्य नित्य हमारा ख्याल रखेंगे, उसके साथ में रखेंगे। ब्रह्मा कोई सामान्य तो नहीं है, सृष्टि का सर्जक है, एक बार झूठ बोलने से क्या मेरा खराब हो जाएगा। लेकिन एक झूठ हजारों झूठों की जनेता बन जाती है। और केतकी ने कहा कोई बात नहीं ब्रह्मा जी, चलो हम आपके साथ आते हैं और आपके लिए झूठ बोलेंगे। और केतकी और ब्रह्मा दोनों नीचे आए, विष्णु भगवान ऊपर आ गए थे। एक कल्प के बाद विष्णु भगवान ने कहा ब्रह्मा सब कुछ अंत रहित है, कोई अंत नहीं है, मैंने कोई अंत नहीं लिया है, सब कुछ अनंत है। ब्रह्मा आपने क्या किया? ब्रह्मा विष्णु जी को कहने लगे मैंने इस अग्निस्तंभ का अंत ले लिया है। विष्णु भगवान को मालूम हो गया कि ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं, और विष्णु भगवान ने इसी समय कह दिया कि ब्रह्मा आपने जो अंत लिया है तो आपका कोई साक्षी, आपका कोई गवाह? मुझे पता था श्री हरि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं इस केतकी को साथ में लाया हूं, पूछ लीजिए। विष्णु ने पूछा कि केतकी सत्य है? केतकी ने कहा भगवान सत्य है, ये ब्रह्मा जी अग्निस्तंभ के ऊपर आया है, वहां मैं बैठा था, ब्रह्मा जी के कार्य के लिए मैं उसके साथ आया हूं। और भगवान विष्णु जी मन ही मन चिंतन करने लगे कि ब्रह्मा जी तो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन केतकी आप भी झूठ बोल रहे हैं। भगवान ने इतनी सुगंध दी, इतनी महानता दी, उसके मस्तक पर आपको धारण करते हैं और आप झूठ बोलते हैं। लेकिन विष्णु भगवान अपने मन को समझा रहे थे, ब्रह्मा मेरे साथ झूठा व्यवहार कर रहे हैं, उसका परिणाम ब्रह्मा को भोगना है। और केतकी मेरे साथ झूठा व्यवहार कर रहे हैं, गलत गवाही दे रहे हैं, तो केतकी को उसका कर्म भोगना पड़ता है। क्योंकि विष्णु भगवान को याद था कि जब सृष्टि की विस्तार हो रहा था, सृष्टि का सर्जन हो रहा था, तब स्वयं शिव जी ने कहा था ब्रह्मा और विष्णु को कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। जीवन में सुख और दुख उनके कर्मों का ही फल रहेगा। इसलिए मैं कभी मेरे सत्कर्मों को नहीं छोड़ूंगा, मैं सत्य के साथ चलूंगा। ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं, केतकी झूठ बोल रहे हैं, उसके कर्म उसको भोगना है। कर्मनो संगाथे राणा मारो कोई નથી, ગાવું નથી આપણે। પર્યાપ્ત તીર્થની અંદર કાશી વિશ્વનાથના સાનિધ્યમાં આ વસ્તુને આપણે યાદ રાખવાની છે કે આપણા કર્મો હંમેશા આપણે ભોગવવાના છે। દરેક વસ્તુમાં સૌ ભાગીદાર હોય છે, પણ આપણા કર્મોમાં કોઈ ભાગીદાર નથી હોતું। અને તીર્થમાં જ્યારે આવીએ ત્યારે તો બહુ સાવધાન રહેવાનું હોય છે। भगवान विष्णु जी ने मन ही मन समझ लिया ब्रह्मा का कर्म ब्रह्मा भोगेंगे और केतकी उसके कर्म उसको भोगेंगे। मैं क्यों सत्य को छोड़ूं, मुझे तो सत्य मार्ग पर ही चलना है। और विष्णु मौन हो गए, ब्रह्मा जी नृत्य करने लगे। मैंने अग्निस्तंभ का अंत ले लिया, मैंने अग्निस्तंभ का अंत ले लिया। शिव महापुराण ग्रंथ में ब्रह्मा के लिए बहुत सुंदर लिखा है कि ब्रह्मा कैसे नृत्य कर रहे थे। इतना विचित्र नृत्य करने लगे थे विष्णु भगवान के सामने। ऐसा भगवान व्यास की एक कलम चले होगी, लेकिन ब्रह्मा के लिए ये सब कुछ बोलना हमारे लिए उचित नहीं, क्योंकि ब्रह्मा भी भगवान है। इसलिए जो शिव महापुराण में लिखा वो मैं ब्रह्मा के लिए बोल नहीं सकता। ब्रह्मा के लिए बहुत सारी बातें ऐसी कही, लेकिन कभी हमने मेरे मुख से द्वारा ब्रह्मा के लिए ऐसी बात हमने नहीं कही।
क्योंकि कथा को योग्य आकार देना वो कथाकार का कर्तव्य रहता है। बहुत सारी बातें ऐसी होती है समाज के सामने नहीं, पढ़ लीजिए। ब्रह्मा जी ऐसा नृत्य करने के लिए वो नृत्य करते करते कहने लगे कि श्री हरि विष्णु मेरी पूजा करो, मेरी आरती उतारो। तो निर्णय लिया गया था जो को अग्निशम कांत लेकर आएंगे उसकी पूजा आरती होगी। तो विष्णु भगवान ब्रह्मा जी की आरती उतारने लगे। ब्रह्मा की आरती उतरने लगे तब किसी को चिंता नहीं हुई, धर्म को चिंता हुई, धर्म को ग्लानि होने लगी, उसको चिंता हुई। इस समाज के अंदर जब अव्यवस्था भी है तो धर्मशील मानसों चिंतित है, विधर्मियों की संख्या बढ़ रही है। सामान्य मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं, लेकिन जो धर्मशील हैं, धर्मचिंतक हैं, उस लोग चिंतित हैं। हिंदुओं की संख्या कम होने जा रही है, गैर हिंदुओं की संख्या बढ़ रही है, दिन रात बढ़ रही है। कोई हमारा तीर्थ खाली नहीं है विधर्मियों के बिना। सभी है मेरे तीर्थों में, इतने विधर्मी बैठे हैं। उनका कोई धर्म क्षेत्र हो वहां कोई हिंदू को रहने नहीं देते न। जब जब होई की हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। तुलसी जी कहते हैं जब जब धर्म की हानि होने लगती है तब भगवान कोई न कोई रूप लेकर आते हैं। यदा हृदय धर्मस्य ग्लानिर्भवति श्रीमद् भागवत गीता ये वचन दिया भगवान ने, कोई रूप लेकर मैं आऊंगा। इसलिए हम लोग निश्चिंत बैठे हैं, हमारी रक्षा करने के लिए वो आएंगे। इसलिए कितनी बार हमने मार खाई और खाते रहे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत भगवान आते हैं कोई न कोई रूप लेकर। विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए तुलसी ने कह दिया जब जब हो, जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। धर्म ने प्रार्थना की आदिदेव परमपिता भगवान शिव जी को। धर्म की प्रार्थना सुनकर भगवान स्वयं शिव जी अग्निशम के मध्य में से और दिशाओं और अनदिशाओं में से प्रथम नाद स्वरूप भगवान प्रकट हुए। अकार उकार मकार स्वरूप में भगवान पूरा विश्व गूंजने लगे। अग्निशम के मध्य से, आकाश और पाताल से, दिशा और अनदिशाओं से सारा भुवन गूंजने लगा ओमकार के नाद से। और भगवान शिव स्वयं ओमकार बिंदु संयुक्तम ओमकार के रूप में अग्निशम के मध्य में से भगवान प्रकट हुए। और इसी समय भगवान शिव जी ने ब्रह्मा के सामने देखा, ब्रह्मा आपने कपट किया, इतना सामर्थ्य मैंने आपको दिया, जगत का सर्जन करने का सामर्थ्य आपको मिला और आपने विष्णु के साथ कपट किया। और स्वयं भगवान शिव जी ने ब्रह्मा को कह दिया कि ब्रह्मा आपका कोई मंदिर नहीं, आपकी कोई पूजा नहीं रहेगी, आप कोई पूजा स्थान में नहीं रहोगे। और कहते कहते भगवान महादेव का तीसरा नेत्र खुल गया। तो तीसरे नेत्र में से काल भैरव का प्रागट्य हो गया।
रक्त वर्ण काल भैरव प्रकट हुए। और काल भैरव ने हाथ जोड़कर कहा, हे शिव, आपका ही मैं स्वरूप हूं, मुझे आज्ञा करिए, मुझे क्या करना है। इसी समय भगवान शिव जी ने स्वयं ने काल भैरव जी को आज्ञा कर दी कि ब्रह्मा को दंड करिए। काल भैरव ब्रह्मा के पाछड़ पीछे पड़े और ब्रह्मा जी के एक मस्तक का छेदन नखुन के द्वारा कर लिया। जो काल भैरव रक्त वर्ण थे वो काल भैरव काले हो गए, क्योंकि ब्रह्मा जी का मस्तक का छेदन किया। और जब काल भैरव ब्रह्मा जी को दंड दे रहे थे, इसी समय श्री हरि भगवान विष्णु जी ने आदिदेव परमपिता परमात्मा शिव जी को प्रार्थना की, भगवान महादेव, हे भगवान शिव, आप काल भैरव को वापस बुलाओ, आप काल भैरव को वापस बुलाइए। और विष्णु भगवान की प्रार्थना से काल भैरव को वापस बुलाया गया। काल भैरव रुक जाइए, आप ब्रह्मा जी को अधिक दंड मत करिए। और जब काल भैरव जी वापस आए, इसी समय तो ब्रह्मा का एक मस्तक का छेदन हो चुका था। और भगवान श्री हरि विष्णु जी ने महादेव की स्तुति की है, भगवान ब्रह्मा जी की ओर से मैं क्षमा मांग रहा, ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा का कल्याण करे, ब्रह्मा का हित करे। तब भगवान महादेव ने कहा कि हे विष्णु, हे हरि, आपने सत्य का आचरण किया है, धर्म न दूसरा सत्य समाना, सबसे बड़ा धर्म तो सत्य है, और सत्य का स्वीकार करना, सत्य के मार्ग पर चलना, रामचरितमानस। धर्म न दूसरा सत्य समाना, अगम निगम पुराण बखाना, अगम निगम पुराण बखाना। विष्णु जी, आपने सत्य का आचरण किया, आप धन्य हैं विष्णु। और सत्य का आचरण करते करते आपने ब्रह्मा के हित का कार्य किया है, आपने परहित किया, परहित सरिस धर्म न भाई। रामचरितमानस में तुलसी ने कह दिया, दूसरों का हित करना, दूसरों पर उपकार करना, उससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है। श्रीमद् भागवत कथा अष्टदश पुराणेषु, 18 पुराणों का सार है। सबसे बड़ा धर्म क्या है कि दूसरों पर उपकार करना। अष्टदश पुराणेषु, अष्टदश पुराणेषु, 18 पुराणों का सार है। क्या सार है? व्यासस्य वचनं हृदयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्, पापाय परपीडनम्। दूसरों को पीड़ा देना, उससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। वही बात रामचरितमानस तुलसी ने कही, परहित सरिस, दूसरों का हित करना, दूसरों का शुभ करना, दूसरों का मंगल करना, और सबसे बड़ा धर्म है। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। दूसरों का अहित, दूसरों के बारे में अहित सोचना, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं। ये तुलसी का वचन है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। इसलिए हम काशी पधारे तो यहां से एक निर्णय लेंगे, शत्रु के लिए भी हम अशुभ विचार नहीं करेंगे। जिनके साथ दुश्मनावट है, जिनकी तरफ से आप बदला लेना चाहते हैं, उनके प्रति भी हमारे हृदय में दूर दूर तक कोई बदले का भाव नहीं होना चाहिए। दूसरों का हित, दूसरों का शुभ करना, वो सबसे बड़ा धर्म है। भगवान महादेव की प्रसन्नता
भगवान विष्णु पर उतरी और भगवान महादेव ने कहा, भगवान शिव जी ने कहा कि विष्णु आप धन्य हैं, सत्य के मार्ग पर सत्य का आचरण किया आपने। जिस ब्रह्मा ने आपके साथ कपट किया, आपके साथ झूठा व्यवहार किया, इस ब्रह्मा के हित के लिए आपने प्रार्थना की, आपने बहुत बड़ा परोपकार किया है। आपको तो ब्रह्मा के दंड के लिए मुझे कहना चाहिए, ब्रह्मा जी को दंड करिए क्योंकि ब्रह्मा ने मेरे साथ कपट किया है, लेकिन आपने ब्रह्मा के कल्याण के लिए मुझे प्रार्थना की। धन्य है विष्णु। और सुनिए श्री हरि, अब महादेव ने कहा है, हे विष्णु, मैं आप पर प्रसन्न हूं, मैं आज से आपको मेरी समानता देता हूं, आप आज से मेरे समान रहोगे, जहां जहां मेरी पूजा होगी वहां वहां आपकी भी पूजा होगी। और भगवान स्वयं शिव जी ने कहा, इति देव पूरा, देव समूह के साथ भगवान विष्णु जी को महादेव ने उनकी समानता दे दी। और भगवान व्यास ने शिव महापड़ ग्रंथ में कहा, इति देव पुरा प्रीत, सत्य वचन के कारण सत्येन हरये परम, ददो सम साम्यक मत्यर्थम, देव संघे च पश्यति। पूरा देव समूह देखते रह गए और भगवान स्वयं महादेव ने विष्णु जी को समानता दी, आप मेरे समान रहोगे क्योंकि आपने सत्य का आचरण किया, आपने परोपकार किया है। और भगवान महादेव जी ने, भगवान शिव जी ने कहा कि सुनी श्री हरि, रुद्र भक्त नरो यस्तु तब निंदा करिष्यति। कोई मेरा भक्त है और विष्णु जी आपकी निंदा करेंगे, उसके पुण्य का क्षय होगा। हे हरि, हे पुरुषोत्तम, आपके साथ कोई द्वेष रखेंगे और मेरी भक्ति करते रहेंगे, उसको पुण्य नहीं मिलेगा। इसलिए महादेव के भक्तों के लिए महादेव ने स्वयं ने सावधानी दी है, कभी कोई देवताओं का, कोई देव की निंदा नहीं करनी चाहिए, कोई धर्म परिवार की निंदा नहीं करनी चाहिए, कोई परंपरा की निंदा नहीं करनी चाहिए। और जो कोई भगवान विष्णु की निंदा करते हैं उनकी पुण्य का क्षय हो जाता है। ये मेरी आज्ञा है, भगवान महादेव जी ने कहा। इसलिए शिव भक्तों के लिए बड़ी सावधानी है कि कोई देवता की, भगवान श्री हरि विष्णु की तो कभी निंदा ना करे। बीच में एक समय हुआ था कि वैष्णवपंथी और शिवपंथी झगड़ते रहते थे और धीरे धीरे सब शांत हो गया। लेकिन कितना सुंदर एकात्म शिव महापड़ ग्रंथ में कहा है। बाद में भगवान विष्णु जी ने कहा कि भगवान महादेव जी, आप श्रेष्ठ, आप महान है, इसलिए मुझे महानता दे रहे हैं। जिनके पास जो है वो दे सकता है, जिनके पास कुछ भी नहीं वो क्या दे सकता है। मुझे महादेव जी, मुझे कुछ बोलना है। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, हे महादेव, मैं भी आपको वचन देता हूं, मम भक्तश्च, कोई मेरा भक्त है और आपकी निंदा करेंगे उसके पुण्य विक्षय हो जाएगी, वो भी नरक की यातना भोगेंगे। इसलिए विष्णु भगवान के भक्तों के लिए स्वयं ने कहा है और स्वयं हरि ने कहा है, महादेव, मम भक्तश्च यः स्वामी, तव निंदा करिष्यति। मेरा भक्त होकर जो आप महादेव आपकी निंदा करेंगे तो तस्य वै निरते वासं, प्रयच्छ नियते ध्रुवं। सूर्य चंद्र पृथ्वी रहे वहां तक वो जीवात्मा नरक में रहेगा। इसलिए विष्णु भक्तों को कभी भगवान शिव जी की निंदा नहीं करनी चाहिए। और भगवान विष्णु जी ने कहा कि महादेव, और एक बात मुझे कहनी है, जो कोई मनुष्य ऐसा समझेंगे कि महादेव का भक्त हैं
ये विष्णु भगवान को बहुत प्रिय हैं, तस्य मुक्तिर्न दुर्लभो, उनके लिए कोई मुक्ति दुर्लभ नहीं है। ऐसा कोई भी मनुष्य ऐसा मानेंगे, ऐसा समझेंगे कि जो महादेव का भक्त है विष्णु को बहुत प्रिय हैं, ऐसा स्वीकारने मात्र से, ऐसे बोलने मात्र से, ऐसा समझने मात्र से भगवान विष्णु जी ने वचन दे दिया है, तस्य मुक्तिर्न दुर्लभो, उनके लिए मुक्ति कोई दुर्लभ नहीं है। इसलिए जितने महादेव जी के भक्त हैं विष्णु भगवान को प्रिय है। क्योंकि सभी शिव भक्तों में पहला कोई शिव भक्त है तो भगवान विष्णु जी हैं। भगवान विष्णु की समानता करने वाला दुनिया में कोई शिव भक्त नहीं है। भगवान विष्णु की बराबरी करने वाला कोई विश्व में कोई भक्त नहीं है। महादेव के भक्तों में सिर मुकुट कोई भगवान महादेव का भक्त है तो भगवान विष्णु जी है, भगवान श्री हरि है। बाद में भगवान स्वयं शिव जी ने कहा मम हृदय विष्णु, ये विष्णु आप मेरे हृदय में निवास करोगे। और सामने विष्णु ने भी कह दिया महादेव आप तो पहले से मेरे हृदय में निवास करते हैं, क्योंकि श्री हरि भगवान विष्णु तो पहले से भगवान महादेव के भक्त रहे हैं। ये तो विष्णु भगवान ने सत्य का आचरण किया, ब्रह्मा पर उपकार किया, इसीलिए भगवान महादेव ने विष्णु जी को समानता दी कि जहां जहां मेरी पूजा होगी वहां आपकी पूजा होगी। और परोपकारी व्यक्ति है, सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति है, उनके पर आपका आदर रहता है, भाव रहता है। इसलिए स्वयं भगवान शिव ने कहा ममेव हृदये विष्णु विष्णु च हृदयेऽहम् उभयोऽन्तर योगेन जानामि मतो मम जानामि मतो मम। ये भगवान शिव जी का वचन है। मुझे और विष्णु को कभी अलग नहीं समझिए। मैं और विष्णु बोलने में अलग अलग है, लेकिन दोनों का स्वरूप एक है। हम आरती में गाते हैं ना, हरिहर एक स्वरूप, हरिहर एक स्वरूप अंतर नवदशो प्रभु अंतर नवदशो भोला उधर भजता भोला उधर भजता भवसागर तरशो ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव। भगवान महादेव ने कहा विष्णु मुझे संतुष्ट नहीं हो रहा, मैं संतुष्ट नहीं हूं। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि महादेव जी क्यों संतुष्ट नहीं है आप? भगवान आप मुझे कहे। तब स्वयं महादेव जी ने कहा कि विष्णु मेरे मन में एक विचार चिंतन हो रहा है, मैं सत्य और परोपकार को मेरे समान में जो स्थान देता हूं तो मुझे स्वयं को लगता है कि मैं सत्य और परोपकार का अनादर कर रहा हूं, मैं अपमान कर रहा हूं। अरे भगवान आपकी समानता दुनिया में कौन ले सकता है? मेरा सौभाग्य है कि मेरा सत्य धर्म के और परोपकार धर्म के फलस्वरूप आपने मुझे में आपकी समानता दी है, लेकिन आपकी समानता आपकी बराबरी करने वाले दुनिया में कोई निर्मित अवतार कोई नहीं है। बोलिए महादेव जी। भगवान स्वयं शिव जी ने कहा श्री हरि विष्णु सत्य और परोपकार को मैं मेरी समानता दूं तो मुझे लगता है कि मैं सत्य और परोपकार का अपमान कर रहा हूं। इसलिए सुनिए आप, सत्य और परोपकार के मार्ग पर जो चलता है वो मेरे लिए प्रणम्य रहेगा, वो मेरे लिए भी वंदनीय रहेगा। इसलिए विष्णु अपने सत्य का आचरण किया और परोपकार का आचरण किया है। इसलिए विष्णु मैं आज से आपको वचन देता हूं, इससे पहले आप मुझे जवाब दीजिए, इस जगत के ईश्वर कौन है? भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा महादेव आप ही ईश्वर हैं, आप ही भगवान हैं। तो आप मुझे जवाब दीजिए मेरा भगवान कौन है? भगवान विष्णु जी ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान महादेव स्वयं आप जगत के भगवान हैं, आपका भगवान कौन हो सकता है? तब भगवान स्वयं शिव जी ने कहा कि विष्णु
जो सत्य मार्ग पर चलता है, जो परोपकार धर्म का अनुसरण करता है, वो मेरे लिए प्रणम्य रहेगा। आप मेरे भगवान रहोगे। आज से श्री हरि विष्णु आपको मैं मेरे भगवान के रूप में स्वीकारता हूं। और स्वयं शिव जी ने भगवान विष्णु को अपने भगवान के स्वरूप में स्वीकार लिया। और इसी समय विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी और कहा भगवान स्वयं शिव जी ने कि विश्वकर्मा जी सुंदर गौलोक निर्माण करो, रत्न जड़ित आसन तैयार करो। और देखते ही देखते विश्वकर्मा जी ने सुंदर गौलोक निर्माण किया। सुंदर स्वर्ण का रत्न जड़ित आसन वहां निर्माण किया गया। और भगवान स्वयं महादेव ने अपने कर कमलों से भगवान विष्णु जी को गौलोक का स्वामी बनाया और गौलोक में स्थापित कर दिया। और देवताओं समूह के साथ भगवान विष्णु का सम्मान किया, भगवान विष्णु का आदर किया। और स्वयं महादेव ने कहा कि देवताओं सुनिए, जो विष्णु की पूजा करते इसमें मेरी पूजा का फल है, और जो मेरी पूजा करते इसमें विष्णु का फल है। इसमें कोई अलग नहीं है। मैं और विष्णु दोनों एक हैं। और मैंने विष्णु को समानता दी है, विष्णु को मैंने महानता दी है। तब से भगवान विष्णु जी गौलोक के स्वामी बने और भगवान महादेव से पूजित रहे। महादेव जिनका आदर करते हैं भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु जी। इसलिए जिनमें सत्य का धर्म है, जिनमें परोपकार धर्म है, भगवान शिव के लिए भी प्रणम्य है। ऐसे बहुत दुनिया में आपको मिलेंगे जिनमें परोपकार भरपूर रहता है, जिनमें सत्य संपूर्ण रहता है। कलयुग में नहीं है, ऐसे नहीं। इसीलिए तो धरती टिक रही है, इसीलिए तो सूर्य प्रकाश दे रहा है, इसीलिए सभी वृक्ष प्राण दे रहा है, इसीलिए तो ये प्रकृति संचालित है। ऐसे जो आकाश के स्तंभ स्वरूप जो पुण्यवान लोग नहीं होते, सुकृत लोग नहीं होते, तो सृष्टि कैसे चलती। लेकिन ऐसे लोगों को मिलना, ऐसे लोगों का दर्शन होना असंभव है। संभव है नहीं, सर्वथा समझो। तब भगवान विष्णु जी ने गौलोक के स्वामी बनने के बाद भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु जी ने फिर से महादेव को हाथ जोड़ा और कहा, महादेव ब्रह्मा जी का कल्याण करो। आप अपने ब्रह्मा जी को कह दिया कोई स्थान नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई अर्चन नहीं, तो आप ब्रह्मा का मंगल करो। अभी भी ब्रह्मा के मंगल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तब भगवान महादेव जी ने ब्रह्मा के सामने कृपा दृष्टि की और ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव जी की क्षमा मांगी कि भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए। इतना बड़ा मुझे सामर्थ्य मिला, जगत का सर्जन करने का मेरे पास सामर्थ्य है, और मैंने लालच में पड़कर विष्णु भगवान के साथ कपट किया। भगवान मुझे क्षमा करें। तब भगवान महादेव ने कहा कि ब्रह्मा, मैंने कहा आपका कोई स्थान नहीं, आपकी कोई पूजा नहीं, लेकिन पुष्कर नाम के तीर्थ में आपका स्थान रहेगा और सभी तीर्थों के वो सदगुरु कहलाएंगे। सभी तीर्थ बार बार, लेकिन पुष्कर एक बार। जो कोई मनुष्य सभी तीर्थों की यात्रा करने के बाद पुष्कर के दर्शन करेंगे तो ही सब तीर्थ की यात्रा का फल मिलेगा। लेकिन कोई मनुष्य सभी तीर्थों की यात्रा न कर सके, लेकिन पुष्कर तीर्थ की यात्रा जिन्होंने कर ली, समझो उनको सभी तीर्थ यात्रा का फल मिल जाएगा। इसलिए ब्रह्मा आपका स्थान पुष्कर तीर्थ में रहेगा और यज्ञ यागादि का आप आचार्य रहोगे। आपके बिना कोई यज्ञ संपन्न नहीं रहेगा। सुनिए ब्रह्मा जी, मैं वरदान देता हूं। तब भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, वरम ददामि, वरम ददामि ते तत्र गृहाण दुर्लभम परम वेतानिकेषु गृहेषु यज्ञेषु च भवान् गुरु यज्ञेषु च भवान् गुरु। यज्ञ के आप गुरु रहेंगे, आचार्य रहोगे। ब्रह्मा जी को स्थान मिला, ब्रह्मा जी को वरदान मिला। अब भगवान महादेव की दृष्टि केत की पुष्प पर पड़ रही है कि आपको मैंने मस्तक पर, मेरी जटा पर धारण किया। इतनी महक, इतनी सुगंध, इतना सम्मान मिला, तो अभी आप लालच में पड़े। लालची व्यक्ति कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता। इसलिए यहां से एक दृढ़ संकल्प करना है, किसी की बातों में आकर हम कभी लालची नहीं बनेंगे। जो मिला है
भगवान का प्रसाद माने। अधिक अधिक धन के लालचा, अधिक सम्मान के लालचा, अधिक प्रतिष्ठा के लालचा कभी कभी हमको गिरा देती है। एक ही लालचा होने चाहिए, श्रवण प्रीति ही लालचा। भगवान की कथा सुनने की एक लालचा रहनी चाहिए। बस जब जब समय मिले तब तब एक घड़ी आधी में पुनिया तुलसी संगत साधु के कटे कोटि अपराध। भगवान एक ही लालचा हमारे जीवन में रहनी चाहिए। बस आपकी महिमा सुनते रहे, आपकी कथा का श्रवण करते रहें, और कोई लालच नहीं। शिवपुराण ग्रंथ में तो मोक्ष और मुक्ति की लालच के लिए भी मना किया है। मोक्ष की भी कोई लालचा नहीं होनी चाहिए। अपना जहाज भगवान को सौंप देना चाहिए। तारे तो पण तुम, डुबाड़े तो पण तुम। मुक्ति की कोई लालचा नहीं, उसको श्रेष्ठ भक्त कहा है। बस भक्त एक ही लालचा रखता है, बस आपकी महिमा सुनने की लालचा रहेगी, श्रवण प्रीति ही लालचा, और कोई दूसरी लालचा हमारे जीवन में नहीं रहेगी। तब भगवान महादेव ने कहा केतकी, आज से मैं तेरा त्याग करता हूं। आपको मैं मेरी जटाओं पर तुझको स्थान दिया, लेकिन आपने कपट किया, झूठ व्यवहार किया। और भगवान स्वयं शिव जी ने केतकी को कहा, रे रे केतक दृष्टास्त्वं शठ दुर्मितो व्रज ममापि प्रेमते पुष्पे मा भूत पूजा स्वीत परम। आज से मेरी पूजा की सामग्री में केतकी तेरा कोई स्थान नहीं रहेगा। भगवान शिव जी ने केतकी पुष्प का त्याग कर दिया। इतनी गलती भगवान महादेव के सामने केतकी ने की, तो भगवान शिव जी ने केतकी का त्याग किया। हम तो हमारे जीवन में कितनी गलती करते, कितनी बार झूठ बोलते, कितनी बार कपट करते, कितनी बार किसी की बातों में आकर हम लालची बन जाते हैं। तो हमारा क्या होगा? लेकिन अवसर देखकर केतकी ने कहा, भगवान मुझे क्षमा करें। बहुत क्षमा याचना की, मेरा स्वीकार करें भगवान। आप मेरा तिरस्कार करेंगे तो और कोई मेरा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तब भगवान महादेव ने श्री हरि विष्णु को कहा, विष्णु जी आप केतकी का स्वीकार कर लीजिए। और स्वयं भगवान विष्णु जी ने केवड़े का पुष्प का, केतकी पुष्प का स्वीकार कर लिया। और तो भी उसको संतोष नहीं हुआ, और केतकी ने कहा, भगवान महादेव आप हमारा स्वीकार करें। भगवान महादेव ने कहा, मैं आपका स्वीकार नहीं करता, लेकिन जहां मेरा शिव स्थान रहेगा वहां आप उल्टे सर लटकाना, जो मेरे भक्त मेरे दर्शन के लिए आ रहे हैं उसको सुगंध देना। और केतकी ने कहा, भगवान जी मुझे उल्टे सर लटका रहे हैं, उल्टे सर। तब भगवान शिव ने कहा, जो झूठ व्यवहार करता है उनको यही मिलता है। भगवान मुझे क्षमा कर दे, मेरा संपूर्ण स्वीकार करिए। तब भगवान शिव जी ने कहा, साल में एक बार मेरे चरणों में तो आता रहेगा। कब? भादो मास की शुक्ल पक्ष की तीज के दिन मेरे भक्त तुझे लेकर मेरे पास आएंगे, मेरे चरणों में अर्पण करेंगे। और स्वयं भगवान महादेव जी ने केतकी तीज की व्रत की महिमा गाई। पूरी साल केतकी का पुष्प भगवान शिव जी को अर्पण नहीं कर सकते, लेकिन वर्ष में एक बार भादो मास के शुक्ल पक्ष की जब तीज होगी, तब भगवान शिव जी को केतकी पुष्प अर्पण कर सकते हैं। और बाद में प्रार्थना की, भगवान संपूर्ण मेरा स्वीकार कब करेंगे आप? आपके मस्तक पर मेरा स्थान कब होगा? तब स्वयं भगवान शिव जी ने कहा कि युग बीतने के बाद स्वयं जगतदात्री, जगदम्बा अंबा भवानी स्वयं धरती पर अवतार धारण करेगी। हिमालय नगाधिराज ते ही कारण हिमगिरि गुरु जाए, जन्मी पार्वती तनु पाई। ये स्वयं जगदम्बा जब हिमालय की पुत्री बनेगी, मैना की पुत्री बनेगी, तब नारद जी पार्वती को केतकी तीज का व्रत करने के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन नारद की बात मेरी माया से अधूरी रहेगी। और नारद ये नहीं कहेंगे कि केतकी पुष्प भगवान शिव जी के चरणों में अर्पण करना है, ये बात अधूरी रह जाएगी, क्योंकि मेरी माया से प्रभावित रहेंगे, मैं ही बुला दूंगा। और जब
हिमालय पुत्री पार्वती मेरी पूजा करने के लिए आएगी और केतकी पुष्प आपको गलती से मेरे मस्तक पर अर्पण कर देंगे, तब मैं तेरा पूर्ण स्वीकार करूंगा। युग बीत गया, केतकी पुष्प भगवान शिव जी के चरणों में जाता रहा और युग बीतने के बाद हिमालय के वहां जगदम्बा प्रकट हुई, नाम पार्वती रहा। नारद जी ने शिव भक्ति के लिए पार्वती जी को प्रेरित किया और शिव भक्ति करते करते बहुत सारे व्रतों की श्रृंखला कही। इसमें एक केतकी व्रत भी कहा कि पार्वती ये व्रत करने से महादेव मिलेगा आपको। इसलिए पार्वती केतकी पुष्प लेकर भगवान शिव की पूजा करने के लिए गई और ये केतकी पुष्प गलती से भगवान महादेव के मस्तक पर रख दिया। वहां से भगवान शिव जी को साल में एक बार भादो मास की शुक्ल पक्ष की तीज के दिन केतकी पुष्प महादेव को चढ़ाने की महिमा है। इसलिए पूरी साल ये पुष्प महादेव को आप नहीं चढ़ा सकते, लेकिन इस दिन केतकी पुष्प, केवड़ा का पुष्प मिलना बहुत मुश्किल है। पूरा पुष्प चढ़ाना चाहिए। कोई बात नहीं, नहीं मिलता है तो पान तोड़कर आप चढ़ा सकते हैं, नहीं मिलता अभाव के कारण। जो मिलता है तो केतकी पुष्प इस दिन भगवान शिव जी को चढ़ाने की उसके व्रत की महिमा है। इस दिन भगवान महादेव की विशेष प्रकार से पूजा कर सकते हैं। इस दिन भगवान महादेव का अर्चन कर सकते हैं, महादेव का दर्शन कर सकते हैं। हो सके तो उपवास करें, निराहार रहे, जितेंद्रिय रहे, मौन रहे। हो सके तो 12 बजे तक जागते रहे, भगवान शिव जी का स्मरण करते रहें। महादेव के व्रतों में ये व्रत का भी एक सुंदर स्थान है। शिव जी के बहुत सारे व्रतों में इस व्रत के भी स्थान भगवान महादेव ने स्वयं ने कहा है। अब भगवान महादेव जी ब्रह्मा और विष्णु को कहते हैं, हे ब्रह्मा विष्णु, आप कह रहे थे कि आपकी पूजा, विष्णु जी आप कह रहे थे आपकी पूजा, इसलिए आज से हम निर्णय ले रहे हैं, हम आकाश के प्रतीक स्वरूप और निराकार के प्रतीक स्वरूप, आज से हम निराकार प्रतीक स्वरूप शिवलिंग की पूजा करेंगे। देखो अग्निस्तंभ को। तो ब्रह्मा ने और विष्णु ने दोनों ने अग्निस्तंभ देखा तो भगवान शिव की माया से अग्निस्तंभ धीरे धीरे शांत होने लगा। अग्निस्तंभ शांत हो गया और अग्निस्तंभ में से एक सुंदर दिव्य तेजो में शिवलिंग प्रकट हुआ और ब्रह्मा और विष्णु को कहा कि हे ब्रह्मा विष्णु, आज से मेरा ही स्वरूप रहेगा, मेरी ही आत्मा रहेगा और हमारी सबकी पूजा शिवलिंग के होगी। पूरे भुवन के पूरे ब्रह्मांड की पूजा शिवलिंग में रहेगी। और भगवान शिव ने स्वयं ने कहा और ब्रह्मा और विष्णु ने शिवलिंग की पूजा की और पहली पूजा, इसीलिए लिंगाष्टक में पहला नाम ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम। पहली पूजा निराकार स्वरूप लिंग स्वरूप की पूजा ब्रह्मा और विष्णु ने की। अब भगवान महादेव ने कहा, हे ब्रह्मा विष्णु सुनिए, देवताओं आप सब सुने, आज शिवलिंग की पूजा हुई तो आज के दिन को महाशिवरात्रि कहेंगे। सुनो ब्रह्मा विष्णु, आज के दिन जो कोई निराकार स्वरूप शिवलिंग की पूजा करेंगे उनको वर्ष भर मेरी पूजा करने का फल मिलेगा। महाशिवरात्रि के दिन आज मेरा कोई अर्चन करेंगे, मेरा दर्शन करेंगे, मेरा ध्यान करेंगे, उसकी कामना, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसलिए स्वयं भगवान शिव जी ने महाशिवरात्रि की महिमा गाई और ब्रह्मा और विष्णु ने साथ में मिलकर महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी के लिंग स्वरूप का पूजन किया। और स्वयं भगवान महादेव ने कहा कि पूरे वर्ष भर का पूजा का फल महाशिवरात्रि के दिन मिलेगा, लेकिन 100 महाशिवरात्रि का पुण्य, सुनो ब्रह्मा विष्णु, जब आद्र नक्षत्र था तब पहली बार में अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुआ। इसलिए सुनो ब्रह्मा विष्णु देवताओं, आद्र नक्षत्र था, माक्षर मास था, इसलिए आद्र नक्षत्र माक्षर मास में जो कोई मेरा पूजन करेंगे, मेरा अर्चन करेंगे, मुझे दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि ज्योति स्वरूप में मैं प्रकट हुआ था आद्र नक्षत्र माक्षर मास में। इसलिए इस दिन मेरा कोई पूजन अर्चन दर्शन करेंगे उनको 100 महाशिवरात्रि का फल मिलेगा। इसलिए महाशिवरात्रि से भी बड़ा कोई पर्व है तो आद्र नक्षत्र माक्षर मास है, इसको ज्योति पर्व कहा जाता है। इस दिन भगवान के सामने दीपमाला प्रज्वलित करते हैं, घर में दीपमाला प्रज्वलित करते हैं। इसलिए आद्र नक्षत्र माक्षर मास कभी भूलना नहीं चाहिए। और केतकी ત્રીજ, જેને ગુજરાતીમાં આપણે કેવડા ત્રીજ કરીએ, ભાદરવા મહિનામાં જે શુક્લ પક્ષની પહેલી ત્રીજ આવે એ કેવડા ત્રીજ છે। એ કેવડા ત્રીજનું વ્રત બહેનોએ જ કરાય એવું નહીં, એ કેવડા ત્રીજનું વ્રત ભાઈઓ પણ કરી શકે છે।
યોગી મહાપુરુષો પણ કરી શકે છે. કોઈ પણ કેવડા ત્રીજનું વ્રત કરી શકે છે. કેવડા ત્રીજનું વ્રત દરેક મનોકામના પૂર્ણ કરનારો વ્રત છે. એ જ રીતે આદ્ર नक्षत्र माक्षर मास, यही रीति केवड़ा त्रिज का व्रत और महाशिवरात्रि के व्रत की महिमा गाई और महाशिवरात्रि की बहुत सारी कथाएं गाई हैं. इसलिए महाशिवरात्रि कोई सामान्य रात्रि नहीं है. महाशिवरात्रि के दिन भगवान महादेव का अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा पूजन करना चाहिए. कुछ भी महाशिवरात्रि के दिन न हो सके तो कम से कम मन से महादेव का पूजन करते रहे. कहीं शिवालय में, कहीं देवालय में, कहीं पार्थेश्वर महादेव की पूजा की व्यवस्था आपसे न हो सके तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने कहा मन से महादेव की पूजा कर. एक पंक्ति बोलेंगे, जो मन की पूजा है, महादेव की श्रेष्ठ कोई पूजा परंपरा है तो मन से पूजा है. रत्ने कल्पितमासनम हिमजले, ठंडे जल से महादेव को स्नान कराता हूँ. मन से महादेव आपका मैं पूजन करता हूँ. स्नानं च प्रियाम्बरम् नाना रत्न विभूषितं मृगमुदा मोदाङ्कितं चन्दनम् जाति चंपक बिल्व पात्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देव दयानिधे पशुपते कल्वेदं गूयता सौवर्णे नवरत्नखण्ड रचिते पात्रे द्रजं पायसं भक्षं पञ्चविधं पयोदधीयुतं रम्भाफलं पानकम्. मन से महादेव का पूजन करें.